हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी की बुक का चैप्टर 13, जहां पहिया है कि क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। अपने विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? तो देखते हैं इसका आंसर। लेखक जंजीरों द्वारा रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहा है। तो जो जंजीर किसे कहा है लेखक ने? जो रूढ़िवादी प्रथाएं चली आ रही हैं जो हमारे समाज में, कि भाई औरतों को ये करना चाहिए या फिर ये नहीं करना चाहिए, ये सारी की सारी जो प्रथाएं हैं जो हमें बांध करके रखती हैं, इंसान इन खुद को बांधने वाली चीज़ों को तोड़ने का तरीका ढूंढ ही निकालता है, ऐसा लेखक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो ये बात जो लेखक बोल रहे हैं, क्या आप भी इससे सहमत हैं? और हैं तो भाई क्यों हैं, बताइए। तो इसका आंसर है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना तरीका लोग निकाल लेते हैं। लेखक के इस कथन से हम सहमत हैं, क्योंकि मनुष्य स्वभाव अनुसार अधिक समय तक बंधनों में नहीं रह सकते। तो मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि मनुष्य ज़्यादा समय तक बंधन में नहीं रह सकता है। समाज द्वारा बनाई गई रूढ़ियाँ अपनी सीमाओं को लांघने लगे तो समाज में इसके विरुद्ध एक क्रांति अवश्य जन्म लेती है। तो देखिए क्या होता है कि समाज द्वारा बनाई गई जो रूढ़ियाँ हैं, मतलब सब सोसाइटी कहती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर हम लोग उसको लांघने की कोशिश करते हैं तो समाज हमारे खिलाफ ज़रूर जाता है, जो इन रूढ़ियों के बंधनों को तोड़ डालती है। और फिर उसके बाद जो खिलाफ होते हैं, हम लोग होते हैं चीज़ों के। देखिए समझने की बात यहाँ पर ये है कि सपोज़ करिए कि एक प्रथा है कि लड़की को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, जैसे समाज में पहले था, बट उसके खिलाफ विरोध हुआ, आज लड़कियाँ पढ़ सकती हैं। तो ऐसे विरोध फिर होते ही हैं अगर इस तरीके की प्रथाएं होती हैं तो ठीक वैसे ही तमिलनाडु के पड्डुकोट्टई गांव में हुआ है। महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के लिए साइकिल चलाना आरंभ किया और वह आत्मनिर्भर हो गई। तो पोटीकट्टई गांव जो हमने चैप्टर में देखा था, तमिलनाडु में है ये गांव, और यहाँ पर औरतों ने जो है साइकिल चलाकर अपनी स्वाधीनता हासिल करी, मतलब अपनी इंडिपेंडेंस हासिल करी साइकिल चलाकर। फिर तो कोई भी काम करने के लिए वो घर से आराम से जा सकती थी ना। पहले तो उन्हें अपने बेटे भाई है ना, इन सब का वेट करना पड़ता था, पति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल आंदोलन से पड्डुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव आए? तो भाई साइकिल जो आंदोलन चला उससे पड्डुकोट्टई की महिलाओं की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? तो इसका आंसर है, साइकिल आंदोलन से पड्डुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुई। तो महिलाओं के अंदर ये फीलिंग आई कि भाई हम लोगों को इंडिपेंडेंट होना है। नेक्स्ट इसका पॉइंट बनता है, कृषि उत्पादों को समीपवर्ती गाँव में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी व आत्मनिर्भर हो गई। तो जो कृषि उत्पाद थे, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी ना, उसको आसपास के गांव में औरतों ने जाकर के बेचा और उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा सुधर गई और वो इंडिपेंडेंट हो गई। मतलब उनके पास, अब औरतों के पास पैसा आ गया, क्योंकि वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था, जो खेती से वो उगता था, वो आसपास के गांव में भी बेच आती थी। समय और श्रम की बचत हुई। अब समय लगता था, पहले पैदल पैदल जाती थी, बड़ी मेहनत लगती थी, साइकिल से कहीं भी फटाफट पहुंच जाया करती थी। स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई कि भाई हम कुछ काम कर सकते हैं, ये फीलिंग उनमें डेवलप हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों? तो भाई पुरुष तो विरोध कर रहे थे कि भाई क्या महिलाएं साइकिल चला रही हैं, बट आर साइकिल के मालिक ने इसका सपोर्ट क्यों किया? भाई उनकी साइकिलें बिक रही थी। तो देखिए इसका आंसर है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी। तो आदमियों को लगता था कि भाई नारी समाज जो है उसका वो आगे बढ़ जाएगा हमसे। आर साइकिल्स के मालिक ने गांव के एकमात्र लेडी साइकिल डीलर थे। इस आंदोलन से उसकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था, इसलिए उसने स्वार्थवश आंदोलन का समर्थन किया। तो भाई आर साइकिल्स एक ही साइकिल डीलर था पूरे के पूरे गाँव में, जो कि विमेन साइकिल बेचता था। अब उसकी तो बिक्री होनी थी ना, तो इसलिए उन्होंने समर्थन किया औरतों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? तो जो आंदोलन था स्टार्टिंग में, इसको चलाने में कौन कौन सी दिक्कतें आई होंगी? तो इसका आंसर है, फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे लोगों की फप्तियाँ, गंदी टिप्पणियाँ सुननी पड़ती। फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थे। उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया,
पुरुषों ने भी इसका बहुत विरोध किया। दूसरी कठिनाइयाँ यह थी कि लेडीज साइकिल वहाँ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी। तो देखिए फातिमा की फैमिली जो थी काफ़ी रूढ़िवादी थी, उन्हें नहीं पसंद था कि लड़की जो है साइकिल चलाए, और साइकिलों की भी काफ़ी ज़्यादा पट्टुकोट्टे गांव में कमी हो गई थी क्योंकि साइकिलों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो और उसके फैमिली वाले उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना फातिमा को करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? तो जहाँ पहिया है क्यों नाम रखा लेखक ने इसका? तो इसका आंसर है, तमिलनाडु के रूढ़िवादी पुट्टीकोट्टई गांव में महिलाओं का पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था। देखिए इसका मतलब है कि रूढ़िवादी का मतलब होता है जो पुराने ज़माने की सोच रखते हैं। तमिलनाडु का जो गांव था पट्टुकोट्टे, काफ़ी पुराने ज़माने की सोच रखने वाले लोग थे। वहाँ के पुरुष जो हैं, महिलाएं जो साइकिल चला रही थी उसके बिल्कुल विरोध में थे, और साइकिल चलाना महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कदम था। पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है, और इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो गया। गतिशील का मतलब होता है मूवमेंट आ जाना। तो पहिया जो होता है वो लाइफ में मूवमेंट लेके आता है। तो पहिए की हेल्प से विमेन की लाइफ में मूवमेंट आ गई थी, और वो कुछ भी कर सकती थी। लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है तमिलनाडु के पुट्टुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण रखा होगा। तो जहाँ पहिया है मतलब जहाँ पर पहिया है वहाँ औरतें इंडिपेंडेंट होकर के चल सकती हैं, और इसी से इंस्पायर होकर के लेखक ने ये नाम इस पाठ का रख दिया। नेक्स्ट है, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तक दीजिए भाई, एक कोई और टाइटल आप बताइए और क्यों रखा है ये बताइए। तो देखिए, साइकिल करेंगे महिलाओं को आत्मनिर्भर भी इसका उपयुक्त नाम हो सकता है, या फिर पहिए से आत्मनिर्भरता ये भी हो सकता है। चूँकि साइकिल आंदोलन से महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्रति जागृत हुई, कृषि उत्पादों को समवर्ती गाँव से बेचकर उनकी आय जो है आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया, और वे आत्मनिर्भर हो गई क्योंकि वो पहिए से अब दूसरे गांव भी जा सकती थी, मतलब साइकिल चला करके, और सामान बेच सकती थी, तो उनके पास इससे पैसे भी आए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पट्टुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? तो फातिमा कहती थी कि मैं साइकिल चलाती हूँ, किराए पर लेकर साइकिल चलाती हूँ, इससे मुझे आज़ादी का अनुभव होता है। भाई ऐसा क्यों होता होगा वहाँ का औरतों को और फातिमा को? तो इसका आंसर है, फातिमा के गांव में पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थीं। वहाँ औरतों का साइकिल चलाना उचित नहीं माना जाता था। इन रूढ़ियों के बंधन को तोड़कर स्वयं को पुरुषों की बराबरी का दर्जा देकर फातिमा और पट्टुकोट्टई के महिलाओं को आज़ादी का अनुभव होता होगा। तो वो साइकिल चला पाती थी, वही है सबका आंसर यार, कि एक जगह से दूसरी जगह जा पाती थी, तो उनको फ्रीडम फील होती थी। तो हमारे सारे इसके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।